जानता किसी 42 वंश को, वो एक ही चीज को जानता है और वो है सार शब्द। साहिब कहते हैं शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। अगर मेरा शब्द है किसी के पास, वही मेरा वंश है। इस गलत फहमी में मत रहना कि साहिब ने वंश 42 की मोहर लगा दी। वंश 42 जिस दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जीवों का क्या होगा? वंश 42 मान के चलो कि आज ही वंश 42 खत्म होने वाला है। 42 वंश चले गए, अब क्या होगा? अब 43वां आएगा क्या? फिर 44वां आएगा क्या? तो साहिब ने एक ही बात करी है कि सार शब्द जहां पे प्रकट है वही मेरा वंश है। बस इसके अलावा वंशा वंशी छोड़ो और सत्य के साथ नाता जोड़ो। आज सब जितने भी पंथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं से कबीर साहब से अटैच है। नानक साहब का पंथ नहीं चल रहा क्या? दादू जी का पंथ नहीं चल रहा क्या? सबके पंथ चल रहे हैं, लेकिन वो सतनाम नहीं है। अब वो सतनाम कहां चला गया? वो बदल दिया गया। किसमें? जाप में, अजपा में, अनहद में। और सार शब्द गुप्त हो गया, क्योंकि सार शब्द एक वस्तु है। सौदागर भाई, वो कोई नाम नहीं है कि कोई मंत्र है कि गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया और मैं लेके आ गया, यही सार शब्द है। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। बिना सार शब्द के वो कौवा हंस नहीं हो सकता। तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, लेने देने की चीज नहीं है। सार शब्द तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे बनवाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, सबके पास सार शब्द है, बस उसका लखाव कराने वाला कोई नहीं मिल रहा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहे कबीर अक्षर दो भाग, और होगा खसम तो लेगा राख। क्या दो अक्षरों का ज्ञान है गुरु के पास? इस पे आपने विचार करना है। बात केवल दो अक्षर की है। जेतु पढ़िया पंडित, बिन दो अक्षर दो नामा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जेकर सच समामा। अगर सच में तुम सच में समाना चाहते हो तो ऐसा गुरु धारण करो जो दो अक्षर का भेद बता दे। केवल दो अक्षर का भेद जानना है और उसमें से एक को त्याग देना है। दो में से एक त्याग दिया, एक बचा। अब वही एक क्या है? तेरा एक नाम तारे संसार। सारी दुनिया को तारने के लिए केवल एक नाम काफी है, लेकिन यहाँ पे 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम। साहिब कहते कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो गुप्त नाम है, वो है क्या? वो कोई नाम नहीं है कि तुमने बोल के बता दिया, शिष्य को दे दिया। वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इन्हीं माही। ये आकर खिर जाएंगे, वो आकर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का नाम है ही नहीं। ये 52 अक्षर कहां से बनते हैं? होठ कंठ जीभ से, जितने मर्जी बना लो। तो साहिब कहते होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस हमार। उस गुप्त वस्तु की बात करी है, और वो गुप्त वस्तु केवल भेदी गुरु बता सकता है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।
करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। अगर भेदी गुरु ना मिला, अगर ये मंत्र देने वाले गुरुओं के चक्कर में पड़े रहे, जपते रहो, प्यास लगी है पानी पानी जपते रहो, 1 साल जप लो, 10 साल जप लो, लाख साल जप लो, क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला, क्योंकि पानी एक भेद है, जमीन के नीचे है, 100 फुट पे मिलेगा। गड्ढा खोदना शुरू करो, बिना जपे पानी मिलेगा। साधु भाई, बिना सिमरन घर पाया, बिना किसी मंत्र वंत्र जाप के मैंने उस घर को पा लिया। साहिब कहते हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में बोला है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना किसी जप में। क्या जप रहे हो? खुद ही से बना के नाम खुद ही जप रहे हो। किसने बनाई ये नाम? ये इसी जीवात्मा ने बनाए हैं। जब पहली बार इंसान इस दुनिया में आया, क्या वो बोलता था? वो तो कपड़े भी नहीं पहनता था, वो तो जानवरों का शिकार करता था, पेड़ों से पत्ते खाता था, फल फूल खाता था। कौन सी भाषा थी उसके पास? कोई भी नहीं थी। धीरे 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 विकास हुआ। जानवरों को देख के पत्थरों पे उसके चित्र बनाने लगा, ताकि संकेत दे सके अपने भाई बंधुओं को कि यहाँ पर शेर है। शेर का चित्र बना दिया। धीरे धीरे मुंह से आवाजें निकाल के उसको लिपिबद्ध करने लगा। जैसे आवाज निकाली आ, तो आ लिख दिया कि आज से इस आवाज का नाम ये है। हम बच्चों को बोलते हैं, बेटा लिखो आ, तो क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं जो बचपन में बता दिया गया। उसके बाद ई निकाल दिया, ई तो ई लिख दिया, ऊ लिख दिया। ऐसे ही 52 अक्षर लिख दिए। अब 52 अक्षर जब पूरे हो गए, उसके बाद इस सारे संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया, लिख दिया पेड़। जल दिखाई दिया, लिख दिया जल। इन सब का कोई नाम नहीं है, ये हमने रखे हैं। इस पानी का नाम हमने पानी रखा है। अमेरिका में जाके कहना, पूछ के देखना, भैया पानी दे दो, कोई समझेगा ही नहीं। वो कहेंगे तो वाटर है, क्योंकि उन्होंने रख दिया इसका नाम वाटर। तो हमने ही सारे नाम रखे हैं 52 अक्षरों के द्वारा, और हमने ही भगवानों के भी नाम रख दिए। राम, कृष्ण जी, नानक जी, कबीर जी, ये जप लो, ये जप लो, ये जप लो, मिल जाएगा परमात्मा। बस यही भूल है। अब क्या करना है? कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर तो जोड़ लिए तुमने, दुनिया भर के नाम बना लिए, उस एक अक्षर को नहीं जान पाए। कौन सा एक अक्षर? नहीं कबीर, नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहर है। केवल एक अक्षर की बात है। उस एक अक्षर को जो जान लेगा, काल भगवान वहीं पे माथा टेक देगा। और कहो कि उस काल भगवान के आगे जय कबीर, सत्य कबीर बोलूंगा, वो माथा टेकेगा, वो कभी माथा नहीं टेकने वाला। क्योंकि 52 अक्षर जीव भुलाना, आदि अक्षर का भेद न जाना। वो आदि अक्षर है, 52 अक्षर नहीं है। तो साहिब साहब कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब टूटे 52 का डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, उस आदि नाम में रह समाए, उस साल शब्द में रह समाए। क्योंकि सूरत को शब्द जपाने में लगा दिया इन लोगों ने, जबकि सूरत को शब्द में समाना है। सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए।
मंत्रों के जाप अलग होता है शब्द, अजपा जाप अलग शब्द होता है, अनहद नाद अलग शब्द होता है, सार शब्द अलग होता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोले में आके भी सार शब्द को समझ नहीं पा रहा है, परख नहीं पा रहा है कि कौन सा शब्द मेरे काम का है। तो साहिब ने यहाँ पे आके केवल और केवल सार शब्द की महिमा गाई है। सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ है निरंजन वाकी डारा। जब तक सार शब्द का भेद नहीं समझ में आ गया, जब तक कोई बच नहीं सकता। वो सबको धर धर खाएगा। काल काल कहना तो आसान है, क्या किसी ने काल को देखा है? आज सब बने हुए हैं, हम कबीर पंथी हैं, हम कबीर साहब के संदेश वाहक हैं, हम काल से बचा लेंगे। क्या तुमने काल को देखा है कि काल कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितने लंबे बाल हैं, कितने दांत हैं? बातें करते हैं काल से बचाने की। जब तक काल को जान नहीं लोगे तब तक उसको हरा नहीं सकते। जब तक दुश्मन के बारे में पता नहीं है उससे लड़ोगे कैसे? तो सतगुरु वो होता है जो काल के प्रकट दर्शन करवा देता है। साहिब कहते हम तो लखा तीन लोक में, तू क्यों कहे अलख। काल भगवान कहता है मैं तो अलख निरंजन हूं, मुझे कोई लख नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं मैं तो तुझे 2 मिनट में लख लूं, तू ही तू दिखाई दे रहा है, कहां छुपेगा। और जो मेरा भगत होगा उसको भी मैं प्रकट करवा दूंगा, सामने प्रकट करवाऊंगा, तेरे सिर के ऊपर पैर रखवा दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। काल के सिर पे जब तक आप पैर नहीं रखोगे कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये किस्से कहानियां जितने मर्जी पढ़ते हो, क्योंकि असली घर काल के सिर के ऊपर ही है। नहीं जा सकते जब तक उसके सिर पे पैर नहीं धर दिया। तो साहिब यहाँ पे आते हैं काल के सिर के ऊपर पैर रखवाने, लेकिन तब रखवाएंगे जब पहले भेद तो पता लगे। जब काल को कभी देखा नहीं, काल को कभी जाना नहीं, बस अनुराग सागर पढ़ ली, हो गया काल निरंजन से मुकाबला, जान लिया उसके बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। ये समझना पड़ेगा कबीर साहब की हर वाणी में गुप्त भेद है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा वो काल तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकता, और तुम ऐसी जन्म मरण में काल के मुंह में जाते रहोगे। तो यही वाणी को मैं विराम देता हूँ। और हमारे सत्संग आते हैं YouTube चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अगर पूरा ज्ञान यथार्थ ज्ञान समझना है कबीर साहब का तो आप उसमें सत्संग सुनिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, अगर आप विवेकी हैं तो, वरना नहीं आएगी। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा।